हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम देख रहे थे काइनेमेटिक्स में हमने देखा था मोशन के कुछ टाइप्स देखे थे, मोशन की डेफिनेशन देखी थी, मोशन के टाइप्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस और हमने देखी थी मोशन के लिए जो मोस्टली यूज़ होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, वो सब और कुछ डिफरेंसेस देखे थे। आज हम देखेंगे मोशन 1D 2D एंड 3D, बट आज हम देखेंगे मोशन इन 1D। स्टार्ट करते हैं। मोशन इन 1D 1D मीन्स वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है वन डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो कैसा होता है, मोशन इन 1D। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो क्या होता है, 1D। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या होगा, मोशन इन 1D। जैसे कार होती है, कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचती है बट एक स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधी लाइन में हो, तो वो क्या होगा, मोशन इन 1D। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक बॉल हमने उछाली एकदम सीधी डायरेक्शन में, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में हमने उसे उछाला, तो ये क्या होगा, ये होगा मोशन इन 1D। बट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक बॉल यहाँ से पास की यहाँ, तो ये क्या होगा, ये 1D नहीं होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये मोशन आएगा 2D में, 3D में, स्पेस में जो भी होता है उसमें जाएगा, वो हम देखेंगे बाद में। अभी हम देखेंगे मोशन इन 1D। मोशन इन 1D क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसे क्या कहते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो क्या होता है वो मोशन इन 1D। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जैसे पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा था एक पर्सन, तो ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, बट एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो वो क्या होगा, मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1D को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म। 1D मोशन कैटेगरी में, मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म और सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। बट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्या नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्या नहीं होता है, सॉरी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग 0 नहीं होता है। कांस्टेंट का मीनिंग होता है, जैसे ये कोई कार इस डायरेक्शन में जा रही है, ए पॉइंट से हम ये लेते हैं, बी पॉइंट पर जा रही है, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो वो क्या होगा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो कांस्टेंट मीन्स एक ही वेलोसिटी। हमने कहा स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स यहाँ भी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगी, मतलब एक ही रहेगी। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होता है, v इज नॉट इक्वल टू, वेलोसिटी क्या नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। कैसी होती है, वेरिएबल होती है। कैसी होती है, वेलोसिटी वेरिएबल, मतलब अलग अलग वेलोसिटी मिलती है। वेरिएबल मीन्स आप कह सकते हैं वैरायटी से, तो अलग अलग वेरिएबल्स मिलते हैं इसमें वेलोसिटी के नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। बट यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हमने क्या कहा यहाँ, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हम सभी को पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हम सभी ने लास्ट लेक्चर में ये सारे फॉर्मूलाज देखे हैं, आप सभी को लर्न होने चाहिए।
एंड डिफरेंशिएशन का जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ डिफरेंशिएशन को क्लियर करके फिर ये वीडियोस देखें। काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कंप्लीटली यूज़ होगा और आपको आना चाहिए। ओके तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है मीन्स वेलोसिटी जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, आगे भी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड होगी। इट मीन्स क्या होगा? 10 माइनस 10 कितनी होगी? 0। मतलब ये क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ऐसी है कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज क्या आ रहा है? 0। नो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और 0 अपन जो भी वैल्यू होती है, मतलब टाइम की जो भी वैल्यू आएगी, तो उससे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। ओके तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? मतलब वेरिएबल्स होगी, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी हमें। तो वेलोसिटी की वैल्यू या डायरेक्शन चेंज होती है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू या डायरेक्शन कुछ भी चेंज होगा तो वो किस में जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। बट यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ओके तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना आया? 0। यहाँ कितना आया? एक्सेलरेशन 0। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? एक्सेलरेशन की क्या होगी? वैल्यू। एक्सेलरेशन की क्या होगी? वैल्यू। तो यहाँ क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कांस्टेंट ना हो के कोई वैल्यू, मतलब कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन की जो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ये वैल्यूज़ है, मतलब हम कैसे फाइंड करना होता है, कैसे हमें पता चलेगा यूनिफॉर्म मोशन है या फिर क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसके लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी स्पीड का, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एस या डी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ किससे डिनोट कर सकते हैं? एस या डी। ओके क्या यूज़ करते हैं हम? एस और डी। ओके v क्या है यहाँ? स्पीड या वेलोसिटी, मतलब जैसे आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड या वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? v। सिंबल क्या यूज़ होता है? v। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ होता है? d और s। ओके और t क्या हो जाएगा यहाँ? टाइम। तो मोस्टली यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। ओके स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ओके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ले लेते हैं कि कैसे यूज़ करना होता है, कैसे सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, कहाँ ये यूज़ होता है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे फॉर्मूला पुट करते हैं। ओके जैसे हम स्पीड के लिए ले लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम क्वेश्चंस ले लेते हैं सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए। ओके तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस लेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक। ओके जैसे ये कार है, ये कार ए पॉइंट से ये कार मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ओके ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच रही है। इसकी टोटल डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है? टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है डी। ओके
और ये क्या हो रहा है, हाफ टाइम में क्या कर रही है ये, हाफ किससे, हाफ पोर्शन जो है इसका जो हाफ डिस्टेंस है वो कितने में कवर कर रही है, वो स्पीड v1 से कवर कर रही है। एंड जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हमने क्वेश्चन लिया है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। एंड जो हाफ बचा हुआ जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कर रही है v2 डिस्टेंस से, सॉरी v2 वेलोसिटी से। ओके, क्या फाइंड करना है आपको, हमें फाइंड करना है यहाँ एवरेज स्पीड। ओके, क्या फाइंड करनी है हमें यहाँ, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ, सबसे पहले ये कार मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, डिस्टेंस हमें गिवन है d, टोटल डिस्टेंस कितनी है d, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी d/2, एंड ये कितनी हो जाएगी d/2। हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, कितने में, हाफ कवर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, सॉरी v1 स्पीड से, एंड जो हाफ कवर कर रहा है वो किससे कर रहा है, v2 स्पीड से। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। ओके, तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, टोटल टाइम हम मान लेते हैं t, टोटल टाइम हम कितना ले लेंगे, t टाइम में वो कवर कर रहा है। तो ये वाली जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हाफ डिस्टेंस वो कवर करेगा t1 टाइम में, एंड जो हाफ नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो t2 टाइम में। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, d/2 प्लस d/2 कितनी आ जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, d कितनी आ जाएगी, टोटल d होगी, d/2 लिख देते हैं हम, d/2 प्लस d/2। नेक्स्ट क्या लेना है, टोटल टाइम, टाइम कितना है t1 प्लस t2, हाफ पोर्शन कितने में कवर कर रहा है, हाफ डिस्टेंस कितने में कवर कर रहा है, t1 टाइम में, एंड जो अदर हाफ है वो कितने में कवर कर रहा है, t2 टाइम में। तो हमने क्या लिया, d/2 प्लस d/2 अपॉन भी जो टाइम था, टाइम कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, d/2 प्लस d/2, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, टोटल 1, तो कितना आ जाएगा d अपॉन क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2। अभी हमने एक नॉर्मल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होगा यहाँ, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या होगा ऊपर, स्पीड नीचे, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में हमको यूज़ होगा। t1 हमें टाइम नहीं गिवन था, तो हमने क्या किया, मान लिया t1 और t2 टाइम्स में हुआ, ये एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। जो नहीं गिवन होगा उसे हम मानेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टाइम यहाँ निकालना है हमें, डिस्टेंस कितनी है, t1 टाइम के लिए हम निकालेंगे, तो t1 टाइम के लिए डिस्टेंस कितनी है, d/2, कितनी डिस्टेंस है, d/2, एंड जो ये वेलोसिटी है, स्पीड कितनी है, v1, कितनी है, v1, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, d/2 v1। किसकी वैल्यू आ गई, टाइम t1 की वैल्यू हमने फाइंड की, कितनी आ गई, d/2 v1, कितनी आ गई, d/2 v1। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे t2 की कितना हो जाएगा, d/2, डिस्टेंस कितनी है, d/2, एंड टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड है v2, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/2 v2। ओके, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ v1 नहीं, क्या आएगा, v2, तो ये जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, 2v1 v2, यहाँ कितना है, 2v1, बचा हुआ कितना आ जाएगा, यहाँ से हम d ले लेते हैं कॉमन, ऊपर से हमने क्या लिया, d कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ से हमने d लिया कॉमन, तो ये कितना बचा, 1, यहाँ से d कॉमन लिया तो कितना बचा, 1, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी v2 प्लस v1, कितना आ जाएगा, d से d क्या हो जाएगा,
कैंसिल। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो किस में चला जाता है, न्यूमिनेटर में। तो कितना आ जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कितना आ जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको बस क्वेश्चन में निकालना आना चाहिए जिसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो वो हम इस नॉर्मल फॉर्मूले से यूज़ करके निकालेंगे एंड क्या करेंगे, उसमें जो भी फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगेन ये कार ए पॉइंट से जा रही है बी पॉइंट पर। ए पॉइंट से जा रही है बी पॉइंट में। टोटल हम इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर ले लेते हैं इसकी टोटल जो डिस्टेंस है। डी कितना लिया हमने 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर लिया तो क्या करेंगे अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा डिवाइड। जैसे हम ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने क्या किया था, एक बार हम इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। ए से हम बी पर पहुँच रहे थे तो हमने क्या किया था, जो हाफ डिस्टेंस कवर हो रही थी वो d/2 थी, जो v1 स्पीड में कवर हो रही थी एंड जो बची हुई थी वो d2 टाइम मतलब d2 डिस्प्लेसमेंट वो कितने स्पीड से कवर हो रहा था, v2 स्पीड से कवर हो रहा था t1 टाइम में, t2 टाइम में। तो यहाँ क्या हो रहा था कि ए से बी तक उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं थी, मतलब ए से ये जो फर्स्ट पार्ट है ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी तक। ए से सी तक वो कांस्टेंट था, वो सी से बी तक कांस्टेंट था। इसलिए हमने क्या किया, ए से सी तक की वैल्यू और सी से बी तक की वैल्यू दोनों को हमने कर दिया था प्लस। यहाँ क्या नहीं हो रहा था, सी पॉइंट पे उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो रही थी। तो हमने क्या किया था, कांस्टेंट हमें नहीं दिया हुआ था कि वो ए से बी तक कांस्टेंट जा रहा है, हमने हाफ पोर्शन लिया था। तो नेक्स्ट ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट स्पीड है वो कवर कर रहा है t1 टाइम में, टाइम हम बाद में ले लेंगे, पहले हम ले लेते हैं डिस्टेंस। तो हमने ली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने ले ली 25 किलोमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक की बची हुई नेक्स्ट जो है वो हमने ले ली 25 किलोमीटर एंड ये जो आगे टोटल जो बची हुई है वो हमने ले ली 50 किलोमीटर। ये 25 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर हुई कितने टाइम में, ये हम ले लेते हैं 10 आवर में। ओके, कितने आवर में कंप्लीट हुई, 10 आवर में कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो 25 है वो हम ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं, यहाँ हम लेंगे वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ क्या किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ क्या हमने क्या डिनोट किया कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कैसे कवर की है 10 किलोमीटर पर आवर में। मतलब ये जो 25 किलोमीटर है उसके लिए स्पीड हमें क्या गिवन है, तो हम स्पीड यहाँ ले लेते हैं। ये v1 स्पीड हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी v2। स्पीड को किससे डिनोट करेंगे हम, v1 v2 v3 से, तीनों की स्पीड अलग अलग होगी। एंड जो बचा हुआ टाइम है हम यहाँ ले लेते हैं 5 आवर्स में, ये बचा हुआ कंप्लीट कर लिया। तो हमें t1 गिवन है, t3 गिवन है, इसको हम ले लेते हैं t2 टाइम में। हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आप सभी को फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितना है 25 50, कितना हो जाएगा टोटल 100 अपॉन किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे हम। यदि हमें यहाँ मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन में पूछा जाए मीटर पर सेकंड, तो हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में, t1 में, सेकंड t2 में एंड थर्ड t3 में। t1 t2 t3 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी, t1 की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है, कितना लिख देंगे हम यहाँ 10। कितना लिख दिया हमने यहाँ 10। सेकंड
T2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। T2 की वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 25, स्पीड कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 10, 25 अपॉन 10। नेक्स्ट क्या लेना है T3 की वैल्यू कितनी है 5, सिंप्लीफाई कर लेंगे 100 अपॉन एलसीएम में आ जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 50 अपॉन में कितना 10, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ 175। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। इसे आप आगे सिंप्लीफाई करके एंड आंसर ला सकते हैं। अभी हम कर लेते हैं, 5 से क्रॉस कर लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा 200, यहाँ आ जाएगा 35, अगेन हम 5 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 40 अपॉन 7, कितना आ जाएगा 40 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 पॉइंट जो भी वैल्यू आएगी, क्या करना है यहाँ 40 को 7 से डिवाइड कर देना है, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 5 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 5 पॉइंट, कितना आ जाएगा यहाँ से 50, अगेन कितना आ जाएगा 5.9 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 5.9 किलोमीटर पर आवर। यूनिट आप सभी को निकालनी आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ क्या होगा, जैसे आपसे स्पीड पूछी गई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम किस में है आवर में है, तो क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जस्ट ए मिनट, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं हम। एक ये पर्सन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ये पहुंच रहा है, तो इसमें क्या गिवन है, एक पर्सन है ट्रैवल कर रहा है, एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है ए से बी पॉइंट पर। ओके, ए से बी पर वो ट्रैवल कर रहा है हाफ टाइम विद v1 एंड v2 विद v2 फॉर रेस्ट ऑफ हाफ टाइम। ओके, क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हम ले लेते हैं, क्या कर रहा है हाफ टाइम विद v1, तो हम इसे टाइम को पहले ही क्या ले लेते हैं हम 2t, तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा t, दोनों का टाइमिंग सेम है, क्या है हाफ टाइम तो हो जा रहा है v1 से, एंड हाफ जो टाइम है मतलब टाइम क्या है सेम है, तो हमने पहले ही क्या लिया, हमने माना ये जो टोटल टाइम है, टोटल कवर करने के लिए जो टाइम है, टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम है वो कितना है 2t, तो हाफ किया कितना आ गया t। आप यहाँ t भी ले सकते हैं और t/2 भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमने थोड़ा सा इजी कर लिया। फर्स्ट कितनी स्पीड से कवर हो रहा है, फर्स्ट जो डिस्टेंस है
स्टार्टिंग की जो डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से कवर हो रही है, v1 से, एंड जो बची हुई है वो कितनी से, v2 से। ओके, क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम इसकी ले लेते हैं s। कितना लिया हमने, डिस्टेंस हमने ले ली s। ओके, एंड क्या ले लिया, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, s अपॉन कितना आ जाएगा, s अपॉन टाइम आ जाएगा। सॉरी, हमें यहाँ क्या करना है, डिस्टेंस ही तो नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, हाफ हाफ वाली जो सिचुएशन है उसमें पहले ही क्या ले लेते हैं, s/2। टोटल तो कितनी में, s में, एंड जो बची हुई है वो s1 और s2 से, किससे, s1 एंड s2। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ, s1 प्लस s2, डिस्टेंस कितनी हो गई, s1 प्लस s2। टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा 2t। कितना आ जाएगा टाइम, 2t। ओके, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस हमें कम पता नहीं है कितनी गिवन है, तो हमने क्या लिया, फर्स्ट वाली जो आधी डिस्टेंस थी वो कवर हो रही है, उस डिस्टेंस को कितना ले लिया, s1, एंड जो बची हुई डिस्टेंस थी उसको हमने ले लिया s2। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था v = s अपॉन t, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, vt। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, v × t। तो यहाँ कितना आ जाएगा, s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1t। s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2t। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, v1t प्लस v2t अपॉन टोटल टाइम कितना है, 2t। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से t कॉमन लेंगे, v1 प्लस v2 अपॉन कितना आ रहा है, 2t। t से t कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ओके, क्या वैल्यू आ जाएगी, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ओके, एक थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब अभी तक हम थोड़ा इजी कर रहे थे, थोड़ा क्वेश्चन में पॉइंट है, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पर्सन है, ए पॉइंट से जा रहा है ये बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डिस्टेंस ले लीजिए 2 किलोमीटर। ओके, ही रीच एक पर्सन ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो यहाँ क्या है कंडीशन, क्वेश्चन आप मैं भी नोट करवा देती हूँ। ही रीच द पॉइंट बी इन 10 मिनट एंड रिटर्न बैक इन नेक्स्ट 15 मिनट। क्या कर रहा है, एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है एंड रिटर्न बैक इन 15 मिनट ऑन पॉइंट ए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है हमें। ओके, क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ हमें क्या गिवन है, ही रीच द पॉइंट बी इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कहाँ पहुँचता है वो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँचता है एंड रिटर्न बैक इन 15 मिनट। वापस क्या करता है, वो क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है ये ए से बी पर पहुँच रहा है कितने टाइम में, 10 मिनट में। कितने टाइम में, 10 मिनट में। एंड बी से वापस किस पे आ रहा है, ए पे, उसी पॉइंट पे आ रहा है कितनी देर में, 15 मिनट में। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच के बी से वापस कहाँ आ जाता है वो, ए पॉइंट पे। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी ये लेक्चर नहीं देखा है लास्ट वाला, वो लास्ट वाला लेक्चर मतलब काइनेमेटिक्स के लेक्चर एंड वेक्टर में जो एडिशन वाला है वो, और जो डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल में हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर लिया था, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए। ओके, क्या करना है यहाँ, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 किलोमीटर। यहाँ क्या हो रहा है, ए से बी पर आ रहा है, बी से वापस किस पे जा रहा है, ए पे, तो 2 + 2 कितनी हो गई, कितनी होगी 2 + 2। एंड जो टोटल टाइम है, टोटल टाइमिंग कितना होगा 10 मिनट्स + 15 मिनट्स, कितना होगा 10 मिनट्स + 15 मिनट। यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ और है, इन किलोमीटर पर आवर हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। यदि क्वेश्चन में नहीं भी पूछा हुआ है तो आपको ये दोनों जो यूनिट्स है, ये जो हमें दो वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी जो यूनिट्स है वो किस में लेनी है, सेम सिस्टम में लेनी है, जैसे MKS में या CGS में। ओके, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है आपको। यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर के लिए टोटल टाइमिंग जो हम क्या लेंगे 10 मिनट एंड 15 मिनट गिवन है हमें। तो 10 मिनट को क्या करेंगे हम आर में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन क्या करेंगे 16, 60 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1/6 आवर। एंड नेक्स्ट क्या है 15 मिनट के लिए क्या हो जाएगा 15/60। मिनट को आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1/4। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 1/6 + 1/4, कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 पर कितना आ जाएगा 4, नीचे कितना आ जाएगा 24, 4 + 6 मल्टीप्लाई कितना आ गया 24, कितना आ जाएगा यहाँ 96/10, तो कितना आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। क्या लेना था स्पीड फाइंड की हमने। ओके, डिस्टेंस कितनी आई हमारी 2 + 2। क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हम फाइंड कर चुके हैं, नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, क्या लेना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हमने जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उसके लिए जो स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है, तो वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बट यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है वो ए पॉइंट से बी पे पहुँच रहा है, बी से वो वापस कहाँ पहुँच रहा है ए पे, तो मतलब वो कहाँ है, उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, वो ए पॉइंट से ए पॉइंट पर ही आकर पहुँच जाता है। तो यहाँ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ 0 होगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसी आएगी 0। ओके, क्या आएगी एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी 0, बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो पर्सन मूव करके उसी पॉइंट पर आ रहा है, तो क्या हो रहा है डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये, जब डिस्टेंस ही नहीं है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 0। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप डायरेक्टली 10 + 15 नहीं करना था उसमें। एंड स्पीड के लिए भी एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि डायरेक्टली आपको 10 नहीं रखना था, 10 + 15 दोनों यूज़ करने थे, मतलब जो डिस्टेंस थी वो 2 + 2 यूज़ करनी थी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये एक पर्सन है, अगेन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये कवर कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, एंड रिटर्न इन ओके। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो यूज़ कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, एंड
रिटर्न इन 6 आवर्स, सॉरी 5 आवर्स से लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एंड बाकी तो आपको क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करनी है, आपके पास जो भी बुक्स हो क्वेश्चंस करने हैं आपको, कम से कम 2-3 बुक के तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले हम। एक ये जो पर्सन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच रहा है किस स्पीड से, स्पीड क्या गिवन है हमें, v1 गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसमें क्या फाइंड करना है हमें, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमें। एवरेज स्पीड आप सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल 20, कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है, ये वाला ले लेते हैं हम t1, एंड ये जो वापस जाने वाला है वो क्या ले लेते हैं हम t2। t1 की वैल्यू कितनी आएगी, ओके, वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या है, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं हम, v से। ये क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होते हैं, एक डिस्टेंस होती है। तो यहाँ v1 की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s अपॉन v। s क्या है यहाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें फाइंड करना है t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है 20 अपॉन v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितना आ जाएगा 4 आवर। ओके, टोटल टाइमिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, t1 प्लस t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एंड t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। तो कितना हो जाएगा ये 20 अपॉन 4 + 5 कितना आ जाएगा 9। ओके, इससे हम आगे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुछ 2 पॉइंट जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, क्या फाइंड करना था हमें, एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। किस में आ जाएगी 20 अपॉन 9 कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, कितना आएगा अगेन 1.11, जो भी वैल्यू आएगी उसको कितने में आएगी, किलोमीटर पर आवर में। क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस किस में थी, किलोमीटर में, एंड टाइम किस में था, आवर में। तो टाइम आवर में था और डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। तो स्पीड कितने में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको बस थोड़ा यूज़ करना है अपना माइंड। एंड ये हम ऑब्वियसली पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था। इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज़ 0, क्या कंडीशन है, एक पार्टिकल की डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितना है एक पार्टिकल का 0, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑप्शन ए आपको गिवन है मस्ट बी 0, सेकेंड आपको गिवन है मे बी और मे नॉट बी 0, मे नॉट बी 0, थर्ड आपका गिवन है कैन नॉट बी 0, एंड फोर्थ जो गिवन है डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल। क्वेश्चन का पैटर्न हमने चेंज किया है, क्वेश्चन रीड करना है आपको। ओके, क्वेश्चन हमें गिवन है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस क्या होगा। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंसल्ट करते वक्त शायद हमने किया होगा, ऑब्वियसली जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 कब होता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है,
ओके, तो यहाँ क्या है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, तो डिस्टेंस क्या होगा, मस्ट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, एंड फोर्थ हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल। तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा, मस्ट बी 0। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, क्या है, मस्ट बी 0। आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना है अपना, हमने जो लास्ट जो भी कुछ पढ़ा है बस उसे यहाँ अप्लाई करना है। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका डिस्टेंस भी 0 है, तो ऑप्शन क्या आएगा, मस्ट बी 0 मतलब 0 होगा ही, तो ये ऑप्शन कैंसिल। थर्ड ऑप्शन क्या है, कैन नॉट बी 0, एक का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या होता है, डिस्टेंस 0 हो सकता है, तो यहाँ क्या है, कैन नॉट बी 0, 0 नहीं होगा, तो ये भी क्या है, कैंसिल। पार्टिकल पे क्या डिपेंड करेगा, पार्टिकल तो डिस्टेंस कवर करेगा तो होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट यदि हुआ है तो डिस्टेंस भी होगा। यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया ए पॉइंट से हम पहुँचे बी पर और बी से हमने क्या किया, अगेन हम आगे वापस ए पर, ए से हमने क्या किया, बी पर पहुँचे, बी से हम किस पे आ गए, ए पे, तो क्या होगा, क्या होगा, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, 0, क्या होगा, 0, बट इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ए से जो बी पर पहुंचा वो वैल्यू एंड बी से जो ए पर पहुंचा वो वैल्यू। इट मीन्स डिस्टेंस कुछ ना कुछ हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्लियर, क्या होगा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 है एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आपको गिवन है, इफ डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, यदि एक पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो, 0 हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऑलवेज 0 हो सकता है क्या, डिस्टेंस ही 0 है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, क्या होगा, डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस है ही नहीं, जैसे ये ए पार्टिकल पे है, इसने मूव ही नहीं किया, ये एज इट इज़ है, ए पॉइंट पर ही है पार्टिकल, इसने मूव ही नहीं किया, मतलब डिस्टेंस क्या होती है कि वो आगे पीछे कहीं भी मूव करे, वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। पर जब डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस क्या है इसकी, 0, मतलब मूव नहीं किया है, इसने मूव ही नहीं किया है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0, मस्ट बी 0। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ displacement to distance is, the numerical value of the ratio of displacement to distance, तो फर्स्ट ऑप्शन है always less than 1, less than 1, फर्स्ट ऑप्शन है always less than 1, सेकेंड ऑप्शन है always equal to 1, always equal to 1, एंड थर्ड ऑप्शन है always more than 1, always more than 1, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो गिवन है इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या फाइंड करना है, हमें रेशो फाइंड करना है। और हम सभी को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी? हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस। ओके, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है हमें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? इक्वल टू और लेस देन 1। इसको हम एक बार थोड़ा मैं क्लियर करके आपको बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिया? डिस्टेंस। एंड ये जो साइन है वो कैसा है? इस टाइप का है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है 1 से क्या है? या तो इक्वल है या उससे छोटी है। तो ऑप्शन क्या आएगा? इक्वल टू और लेस देन 1। क्या आएगा? इक्वल टू और लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता, ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकता, ऑलवेज मोर देन नहीं हो सकता। तो कैसी वैल्यू आएगी? इक्वल टू और लेस देन 1। क्या आ जाएगा? इक्वल टू और लेस देन 1। ओके, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किस टाइप का। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में जब हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं वेलोसिटी टू स्पीड। वेलोसिटी टू स्पीड ऑप्शन एज इट इज आपको गिवन है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करना है आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड। ओके, आप सभी को पता है वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड क्या हो सकती है? वेलोसिटी एंड स्पीड। हमें क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी अपॉन स्पीड। आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है। ये लेस देन 1 होती है या इक्वल 1 होती है, या मतलब जो भी रिलेशन है वो आपको इनका पता होना चाहिए। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी अपॉन स्पीड फाइंड करना है। तो वेलोसिटी अपॉन स्पीड के लिए क्या होगा? इक्वल टू और लेस देन 1। क्योंकि क्या होता है, कैसा आएगा? इक्वल टू एंड लेस देन 1। ओके, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी से ग्रेटर और इक्वल। स्पीड कैसी होती है? वेलोसिटी से ग्रेटर और इक्वल होती है। तो इसके लिए हमने क्या किया? ये कंडीशन हम सभी को पता है। तो वेलोसिटी जब इसके लेस देन है, वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू स्पीड, तो क्या आ जाएगा? यहाँ क्या करेंगे हम? वेलोसिटी अपॉन स्पीड को इस साइड ले आएंगे। इस साइड ले आएंगे तो उस साइड क्या बचेगा? ये साइन एज इट इज रहते हैं, इधर क्या बचेगा? 1। तो कैसी कंडीशन आ जाएगी वेलोसिटी और स्पीड में? लेस देन इक्वल टू 1। कितना आएगा? लेस देन इक्वल टू 1। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके बाद जो भी प्रैक्टिस करनी है वो करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, अभी इसमें हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी देखना है, तो उसमें हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। क्योंकि यहाँ तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ रहा था? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आई थी। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब जितने भी क्वेश्चंस किए उस सभी का यदि हम निकालते हैं तो वहाँ क्या आएगा? एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and please share all videos and like this video. Okay, thank you so much.